हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लैबिस क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में अभी जो हमारा देश है वह कोरोना महामारी से लड़ रहा है, जिसमें हम लोगों को भी सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने घर में अच्छे से रहे, बहुत आवश्यक काम पड़ने पर ही हम बाहर निकले, तो उस परिस्थिति में हम अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रहे, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर घर से निकले, अन्यथा आप घर में ही रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, पूरा देश सुरक्षित होगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का टॉपिक है, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के बारे में मैं पिछले पार्ट में आपको बताया था कि मानव रक्त जो होता है उसमें दो सब्सटेंस पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पस्कल्स। पिछले वीडियो में मैंने प्लाज्मा के बारे में अच्छी तरह से आपको समझा दिया था, और आज का जो वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स का मतलब होता है रुधिराणु। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें 60% लगभग प्लाज्मा पाए जाते हैं और 40% ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। अब 40% भाग जो ब्लड कॉर्पस्कल्स का होता है, इस भाग को हीमेटोक्रीट कहा जाता है। यानी पूरे 40% ये जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है उसे हम हीमेटोक्रीट कहते हैं। अब ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या होता है कि यह 3 पार्ट में होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं, और वह भाग बहुत अहम होता है। यानी मनुष्य के लाइफ, ब्लड का जो लाइफ का सर्कल होता है और उसके माध्यम से मनुष्य का जो जीवन निर्भर होता है ब्लड के ऊपर, उसमें ये 3 पार्ट के होते हैं। पहला क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब ये जो पूरे ब्लड के जो आरबीसी, डब्ल्यूसी या प्लेटलेट्स के बारे में जिन्होंने बताया वो कार्ल लेडिस्टिनर ने बताया था। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ब्लड के परिसंचरण के बारे में बताया था विलियम हार्वे ने। और ब्लड के बारे में, ब्लड में बहुत सारे जो पार्ट पाए जाते हैं, ब्लड का जो ग्रुप होता है उसके बारे में कार्ल लेडिस्टिनर ने बताया था। अब चलिए हम यहां से फिर आगे ये समझते हैं कि आरबीसी होता क्या है। आरबीसी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका इसे माना जाता है। यानी मानव शरीर का अगर सबसे कोई छोटी कोशिका होती है तो वो कौन होती है, आरबीसी होती है। अब आरबीसी का जो आकार होता है, वो आरबीसी का आकार, उसकी आकृति उभयावतल यानी बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव का मतलब होता है कि मान के चलिए कि ब्लड ये जो होता है, आरबीसी जो होता है, इसकी कोशिका एक तरह से चारों साइड से मोटी और बीच में दबी हुई होती है, इसीलिए इसे बाइकॉनकेव कहा जाता है। यह आरबीसी की आकृति होती है। अब आरबीसी जो होता है वो अधिकतर जैसे स्तनधारियों, जो मतलब अक्सर जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उसमें यह केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है जो स्तनधारी होते हैं। लेकिन अपवाद में 2-3 ऐसे जानवर हैं जैसे ऊंट, लामा, जिराफ, इन सब के ब्लड में आरबीसी में केंद्रन होते हैं। अब आरबीसी का निर्माण जो हमारे बॉडी में ऐसे मतलब किन किन चीज़ों के माध्यम से होता है, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो किस टाइप का भोजन हमें लेना चाहिए जिसके कारण आरबीसी की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़े।
तो इसके लिए प्रोटीन युक्त, आयरन युक्त, विटामिन 12 यानी B12, फॉलिक एसिड और ये सब जो होते हैं ये आरबीसी का निर्माण कराते हैं, यानी हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा को बढ़ाते हैं। परंतु एक चीज याद रखना होता है कि मैंने बताया कि आरबीसी जो होते हैं ऊंट, लामा और जिराफ में मतलब केंद्रन, आरबीसी में केंद्रन होते हैं। अब आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। और इसकी जो मृत्यु होती है, यानी यह जाके आरबीसी मर जाते हैं, या मरते हैं लीवर और स्प्लीन में, यानी जिसे लीवर को हम बोल सकते हैं, लीवर और स्प्लीन को हम बोलते हैं प्लिया। यहां पे जाके आरबीसी मर जाते हैं और आरबीसी को इसे बोला जाता है, आरबीसी का यह कब्रिस्तान है, यानी आरबीसी का कब्र लीवर और स्प्लीन को बोला जाता है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है जिसे आप ध्यान से समझेंगे। आरबीसी जो होता है, आरबीसी जैसे कोई गर्भवती महिला होती है, तो गर्भवती महिला के जब बच्चे पेट में होते हैं तो उस दरमियान जो होता है आरबीसी का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है। लीवर स्प्लीन जो होता है वो हमारे हृदय के जस्ट नीचे बाईं तरफ होता है। अब उस समय जब गर्भवती महिला होती है उस समय आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है, जबकि जब वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो बच्चे के अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है वो फिर से बोन मैरो में होना शुरू हो जाता है। अब देखिए आरबीसी जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वह 20 से लेके 120 दिन तक होता है। मोस्टली हम इसे 120 दिन मानते हैं और 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी ये समाप्त हो जाते हैं। और होते कहाँ है, मैंने पहले ही बताया है, लीवर और स्प्लीन में होते हैं। अब आरबीसी में जो होता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन होता है और उस हेमोग्लोबिन में हीम नामक डाई होता है जिसके कारण रक्त का कलर लाल दिखता है और ग्लोबिन नाम का लौह प्रोटीन होता है, यानी ग्लोबिन नाम का ये क्या होता है, लौह प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। और हीम नाम का क्या होता है, डाई होता है जिसके कारण रक्त लाल होता है। अब आगे समझने की बात है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो आयरन कंपाउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम हीमैटिन बोलते हैं। हीमैटिन किसे बोलते हैं, हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो आयरन कंपाउंड होता है। और आप अक्सर सुनते हैं कि हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी होती है और अक्सर ये बीमारी महिलाओं में होती है, ये हेमोग्लोबिन की कमी से होती है। अब हम चलते हैं कि आरबीसी का कार्य हमारे बॉडी में क्या होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हमारा सांस लंग से पूरे बॉडी में आरबीसी के माध्यम से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हमारे लंग्स में लाता है जिसे हम एक्सहेल कर देते हैं। तो एक्सहेल और इनहेल जो हम करते हैं, अपने श्वसन क्रिया जो करते हैं, सांस लेते हैं सांस को छोड़ते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान आरबीसी का ही होता है। अब देखिए स्प्लीन को आरबीसी का संग्रहण करती है जिसे आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है, आरबीसी का जो संग्रहण करती है वो ब्लड
स्प्लीन करती है। और स्प्लीन क्या होता है, जब हमारे बॉडी में वो आरबीसी को स्टोर करते जाती है, लेकिन जब उसी व्यक्ति को सांस लेने में या ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें से फिर आरबीसी बाहर आके और उस व्यक्ति के बॉडी को कंट्रोल करता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। अब हम समझते हैं आगे क्या होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति जब सोते हैं तो सोने के क्रम में क्या होता है कि आरबीसी उनके बॉडी में 5% घट जाते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी पहाड़ी वाले ऊंचाई पे जाते हैं, यानी लगभग 4200 मीटर से जब ऊपर वह जाते हैं तो क्या होता है कि आरबीसी उनके शरीर में लगभग 30% बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, सोते समय आरबीसी 5% की कमी कर देता है, और जब ऊंचाई पे हम जाते हैं 4200 मीटर से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, आरबीसी 30% किसी भी मनुष्य के अंदर बढ़ जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कश्मीर के जो लोग होते हैं उनका चेहरा लाल होता है। अब लाल क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है। कारण क्या है कि हमारे देश में जो कश्मीर है वह ऊंची चोटी पे है, यानी 4200 मीटर से ऊपर है। अब उस जगह पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो व्यक्ति वहां पे रहते हैं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में हमारे बॉडी में जो बना हुआ आरबीसी होता है वो अपने आप को बढ़ाने लगता है। अब जितना ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, आरबीसी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भरपाई कर पाएगा। यानी इसीलिए 30% बढ़ जाते हैं कि उस व्यक्ति को सही से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंच जाए। और जो आरबीसी किसी के बॉडी में ज्यादा होता है तो उस व्यक्ति का चेहरा लाल दिखने लगता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जैसे जैसे अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी होता है वह बढ़ने लगता है। आप इसे एक बार फिर से देख लें कि ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में 40% होते हैं। उसके बाद यह 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम जो होता है वो क्या होता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना, भोजन का जो परिवहन करना भी आरबीसी का काम होता है। मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी को माना जाता है। आरबीसी की जो आकृति होती है वो बाइकॉन्केव होती है। और उसके बाद अधिकतर जो स्तनधारी मनुष्य होते हैं या जानवर होते हैं उसमें क्या होता है, आरबीसी में केंद्रण नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं, अपवाद में ऊंट है, उसके बाद जिराफ है, लामा है, इसमें क्या होता है, आरबीसी में केंद्रण होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। और गर्भवती महिलाओं में बच्चों के अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है वो लीवर और स्प्लीन में होता है। आरबीसी का जीवन काल मैक्सिमम 120 दिन तक होता है। और इसका जो कब्रिस्तान इसलिए बोला जाता है लीवर और प्लीहा यानी स्प्लीन को, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु वही होती है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, हीम नामक डाई होता है जिसके कारण यह ब्लड लाल कलर का दिखता है। और ग्लोबिन नाम का लौह प्रोटीन होता है। उसके बाद क्या होता है, आरबीसी का कार्य भोजन को चारों तरफ परिवहन करना, O2 CO2 जो होता है। उसके बाद स्प्लीन आरबीसी का संग्रहण करती है जो मैंने पहले बताया। और आरबीसी का इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। उसके बाद जब ऊंचाई पे जाते हैं तो आरबीसी लगभग 4200 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं पहाड़ी वाले क्षेत्र में, अगर हम बचना शुरू करते हैं तो उस क्षेत्र में क्या होता है,
जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी अपेक्षा 30% उनके शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। अब इस वीडियो में मैंने आरबीसी के बारे में बताया। आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, उसके बारे में मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। और आप आरबीसी को अच्छी तरह से समझने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आप सॉल्व करके देखिए। यकीन है मुझे कि आप उन सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ये अगले और आप आगे इंतजार कीजिए, बस 2 दिन में मैं फिर अगली इसकी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखिए, इससे तैयारी करते रहिए। हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।